रहमत की छोटी सी झोपड़ी। अमीना जाग जाती है और देखती है कि उसके अब्बू रहमत चुपचाप एक पुराने कपड़े को तय कर रहे हैं। वह उठकर उनके पास जाती है। अब्बू, हम शहरी में क्या खाएंगे? रहमत हल्का सा मुस्कुराता है और बोलता है कि बेटी, हमारे लिए अल्लाह का रोज़ा ही सब कुछ होता है और रोज़ा ही सबसे बड़ी दौलत होती है। मैं अमीना का हाथ पकड़ता है और दोनों बिना सहरी किए रोज़ा रख लेते हैं। काम की तलाश में रहमत बाहर चला जाता है। रहमत मजदूरी की तलाश में बाजार पहुंचता है। कोई जगह काम मांगता है पर काम नहीं मिलता, लेकिन हर जगह उसे इनकार ही मिलता है। अचानक उसकी नज़र हलवाई की दुकान पर पड़ती है, जहां राशिद मियां हलवाई बड़े स्वादिष्ट पकवान बना रहे होते हैं। राशिद मियाँ चिढ़ाने के अंदाज में बोलते हैं, अरे रहमत भाई, आज तो बड़ा खास दिन है। खूब मिठाइयाँ बन रही हैं, मगर तुमसे क्या मतलब? तुम तो खुद रोजे में हो, चख भी नहीं सकोगे। के दौरान दुकान में काम कर रहे लोग हंसने लगते हैं। रहमत बिना कुछ बोले आगे बढ़ जाता है। रहमत अमीरों की बस्ती में पहुंच जाता है। रहमत अमीर आदमी रफ़ीक के घर पहुंचता है, जहां मज़दूरों की ज़रूरत होती है। रहमत सलाम से बोलता है, सलाम रफ़ीक साहब, अगर कोई काम हो तो बता दीजिए, रोज़ा रखे रखे मेहनत कर लूँगा। रफ़ीक मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे भाई, रोज़ा रख कर क्या काम करोगे? कमजोरी से गिर ना पड़ो कहीं, जाओ कल आना। रहमत बिना जवाब दिए वहां से चला जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी सब्र और उम्मीद की झलक होती है। ऐसे ही शाम हो जाती है। रहमत थका मांदा वापस अपने मोहल्ले की तरफ लौटता रहा होता है। तभी हाजी साहब उसे देख लेते हैं। मत बेटा, क्या आज तुमने कुछ कमाया? रहमत हंसी के साथ, नहीं हाजी साहब, लेकिन रोज़े का सवाब ज़रूर कमाया है। हाजी साहब अंदर जाते हैं और कुछ सामान लाकर रहमत के हाथों में रख देते हैं। ये रख ले बेटा, आज इफ्तार की मिठास तेरे घर भी होनी चाहिए। रहमत की आंखें नम हो जाती हैं, मगर वो खुददार इंसान था। हाजी साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं, कल मस्जिद की साफ सफाई में आ जाना। रहमत खुशी खुशी सामान लेकर अपने घर चला जाता है। घर पहुंचकर रहमत देखता है कि उसकी बेटी अमीना खुशी से नाच रही है। मोहल्ले की सलमा बीबी भी वहां आती हैं और कुछ खाने पीने का सामान देकर कहती हैं, अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत का सिला दे दिया। अमीना हंसकर कहती है, अब्बू देखो, हमारी अल्लाह ने सुन ली। सब मिलकर इफ्तारी करते हैं। रहमत की आंख में आंसू आ जाते हैं। ईद आ गई है। अगले दिन ईद की सुबह रहमत और अमीना ईदगाह के लिए निकलते हैं। वह हाजी साहब और सलमा बीबी उन्हें नए कपड़े और कुछ पैसे देते हैं। रहमत
मुस्कुराता है, ऊपर देखता है और अल्लाह का शुक्रिया करता है। ये दोनों बहुत खुशी से ईद मनाते हैं और यही स्टोरी ख़त्म हो जाती है।